हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेके आ रहा हूँ फिर से एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। हुआ यूँ एक चोर था और वो बहुत चोरी करता था, इधर-उधर सामान वो चुराता था और इस तरह से वो अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। तो हुआ यूँ कि एक बार वो एक गाँव में पहुँचा और एक सुना था कि वहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर में देवताओं की मूर्ति हैं और उसमें काफ़ी मतलब गहने वगैरह हैं, सजे हुए हैं मूर्तियाँ। तो वो प्लान बनाता है और वो सोचता है कि मैं जाऊँगा और उस मंदिर से वो सारा वो गहना वगैरह चुरा कर के एक दिन भाग जाऊँगा मैं। तो वो जाता है वहाँ पे और वहाँ जाता है तो वो पुजारी के एक ब्राह्मण के वेश वो धारण कर लेता है वो। और इस तरह से लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं एक पुजारी हूँ और कुछ ऐसा फेर था समय का कि वो मंदिर का जो पुजारी था वो कहीं जा चुका था और बहुत दिन से अच्छे से पूजा नहीं हो पा रही थी। जब गाँव के लोगों को लगा कि एक अच्छे से एक ब्राह्मण, एक पुजारी आए हैं तो क्यों ना इन्हीं से अब पूजा करवाया जाए। और सब लोगों ने डिसाइड करते हैं, पंचायत-वंचायत होती है और डिसाइड होता है कि हाँ, यही पूजा करेंगे। और उसको मिल जाता है वो रोल और वो पूजा पाठ कराने मतलब जो होता है वो अपना जैसे भी पूजा वो कराने लगता है लोगों को। तो उसका जो जो प्लान बनाया था, वो प्लान कुछ हद तक सक्सेसफुल हो गया वो। और वो चला गया वो उस मंदिर के अंदर में और पूजा पाठ करा रहा था। उसकी नज़र उस गहने पे रहती थी। हुआ यूँ कि उस गाँव में उस साल क्या हुआ कि बहुत भयानक अकाल पड़ी थी। और बारिश नहीं हुई थी और अनाज वगैरह भी नहीं थे, लोग भूखे मर रहे थे और बारिश की मतलब बहुत सख्त आवश्यकता थी। फसलें खराब हो रही थी, तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो पुजारी के पास उस गाँव के लोग गए, सब लोग मिल कर के वो वहाँ का जो मुखिया था वो सब भी गया वो और जाके जो चोर होता है उसके पास वो जाता बोलता है कि पुजारी जी देखिए ना एकदम बारिश नहीं हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं, हम लोग भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, भगवान हमारी प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है। हम लोग कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, शायद लगता है पहले से जो पूजा हो रही नहीं हो रही थी, जो चले गए थे पुजारी, इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या? आप आए हैं, तो प्लीज़ आप हम सबके लिए प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, कुछ व्रत कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए अनुष्ठान कीजिए ताकि बारिश हो। तो अगर हम लोगों को विश्वास है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो बारिश ज़रूर होगी। तो जो मुखिया ने सजेस्ट किया कि पुजारी जी हम लोगों ने तो कितना भी करते हैं व्रत तो हमारा तो मतलब भगवान सुनता नहीं है, आपका ज़रूर सुनेगा। तो हमें विश्वास है कि अगर आप खाना-वाना नहीं खाएँगे और इस तरह से अगर व्रत करेंगे कुछ दिन तो ज़रूर बारिश भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। अब ये जो चोर था, वो जो पुजारी बन चुका था, वो अब थोड़ा-सा समझ में नहीं आ रहा था, अरे यार! मैं कहाँ फँस गया? मैं आया था यहाँ पर चुराने के लिए और ये सब लोग जो हैं मुझसे व्रत अनुष्ठान करवाने के लिए। तो बोलता है कि अच्छा चलो कोई नहीं, 1 दिन 2 दिन कर लेते हैं, जब मौका मिलेगा तो फिर सारे गहने-वहने लेकर के भाग जाऊँगा। अब क्या हुआ, पूरे गाँव में हल्ला फैल गया कि पुजारी जी जो हैं जो अ, ऐसा व्रत का अनुष्ठान ऐसा व्रत लेंगे और ठानेंगे कि बारिश करने के लिए ये अपना खाना-पीना जो है वो त्याग देंगे, जब तक बारिश नहीं होगी और पूजा-पाठ में लगातार रहेंगे। और क्या हो गया कि भीड़ भी इकट्ठा हो गई और सब लोग अब पुजारी जो है, जो बैठ गए, अनुष्ठान करने लगे, प्रार्थना करने लगे। तो फर्स्ट दिन तो बहुत कोस रहा था अपने आप को और सोचा कि किस तरह से आज रात में लेके भाग जाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इतने सब लोग बार-बार सब आए थे, सब लोग प्रणाम कर रहे थे, एक विश्वास प्रकट कर रहे थे, एक आशा सबके सबके आँखों में एक आशा थी। तो इससे क्या हुआ कि वो जो चोर था, उसके हृदय में जो हृदय और माइंड में कुछ चेंजेज़ आ गया। चेंजेज़ उन लोगों को देख कर आ गया। वो सोचने लगा कि अरे यार! मैं अगर इस तरह से
इतने लोग मेरे पे विश्वास कर रहे हैं, अगर मैं वो गहने चुरा करके भाग जाऊँगा, तो इन लोग को बहुत धक्का लगेगा और बहुत इन लोग मायूस हो जाएँगे और पता नहीं वो क्या-क्या मेरे बारे में सोचेंगे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता और मैं इनके होप को नहीं तोड़ सकता। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो चोर हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, बारिश होगी या भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई सच्चा आदमी तो हूँ नहीं। फिर भी लेकिन उसने सोचा कि बारिश हो या ना हो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं वो गहने नहीं चुराऊँगा, क्योंकि पता नहीं मेरे दिल को हमेशा कचोटेगा। तो वो क्या करता है कि वो मंदिर का जो गहने चुराने का जो विचार था वो छोड़ देता है वो। और उसके बाद फिर वो लग जाता है प्रार्थना में। वो दिल से प्रार्थना करता है, भगवान से विश माँगता है कि भगवान प्लीज़ इनका सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत मन से कर रहे हैं और पता नहीं क्यों नहीं बारिश हो रही है। तो वो बहुत मन से पूजा-पाठ और प्रार्थना करने लगता है और भगवान को मनाने की कोशिश करने लगता है कि भगवान प्लीज़ इनके सुन लीजिए, प्लीज़ इनका सुन लीजिए। और इससे क्या होता है, 3-4 दिन, 5 दिन, 8 दिन बीतता जाता है, तो 10 दिन ऐसे करते-करते वो इतना पुजारी जो होता है, वो इतना कमज़ोर हो जाता है वो। और उसके बाद कमज़ोर होते-होते फिर कुछ ऐसा सीन बनता है कि लो प्रेशर बनता है और फिर क्या होता है कि वो कहीं से बादल वो आ जाता है और बादल आ करके और बारिश, भगवान मतलब प्रार्थनाएँ सुन लेते हैं और बारिश भी हो जाती है। और उस बारिश में सब लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सबको लगता है पता नहीं क्या मिल गया। फसलें एकदम जो खेत थे पानी से एकदम लबालब भर गया, सब जगह कुआँ, तालाब ये वो बहुत अच्छी खासी बारिश हुई। सब लोग बहुत झूम उठे। लेकिन जो पुजारी की थी वो हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो भी झूमा, लेकिन झूमते-झूमते उसकी कमज़ोरी के कारण से वो उसका मतलब अंतिम समय आ गया वो। और अंतिम समय आकर के वो फिर दम तोड़ देता है, वो मर जाता है वो। लेकिन मरते-मरते भी उसने अपना जो काम था, एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, वो पूरी हो जाती है। दोस्तों देखा, इस इस कहानी से हमें क्या क्या मतलब क्या मोटिवेशन मिलता है कि हम अगर एक्सपेक्टेशंस किसी से करते हैं, तो क्या होता है वो एक्सपेक्टेशंस में इतनी ताकत होती है कि सामने वाले से भी अगर उसका भी अगर हो सकता है कि माइंड ना हो, उस ताकत ना हो, उस कैपेसिटी नहीं हो, तब भी क्या होता है कि उसमें वो एक्सपेक्टेशन की ताकत की बदौलत से उसमें भी वो शक्ति आ जाती है। बच्चे अगर हो सकता है कि वो उतने लायक नहीं है, कमज़ोर नहीं, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं उसको कोसने लगते हैं और कोसने लगते हैं कि ये कुछ नहीं करने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे क्या होता है कि एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और क्या होता है कि वो तो पहले ही नहीं करने वाला था और भी नहीं करेगा वो। लेकिन अगर हमने एक्सपेक्ट किया, विश्वास किया, तो उससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ट्रांसफर होती है, सबकी दुआएँ काम करती है। तो आप देखोगे कभी-कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो अच्छे नहीं कर रहे थे, लेकिन बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन, विश्वास कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप करो, तो उससे क्या होता है वो उसके अंदर में भी चेंजेस आ जाता है और फिर वो क्या करता है, वो पूरी शक्ति लगा देता है उसको अचीव करने में। तो ये होती है एक्सपेक्टेशंस, एक चोर तक के भी मतलब उसके भी चेंज कर दिया उसके बिहेवियर और इसमें। तो अगर हम किसी से अच्छी उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो इसके थ्रू भी हम लोगों को चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू, थैंक यू।